अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में कल 2000 केस की समाअत थी और अदालत ने अभी हतमी रिटर्न फैसला जारी नहीं किया था। आज सुबह जो है वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से रिटर्न फैसला जो है वो जारी हो चुका है। क्या खुशखबरी आई है, दुआ ज़हरा के फादर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद काफ़ी खुश और इनके वकील जिब्रान नासिर भी, क्योंकि जो लोग वो चाहते थे वो फाइनली सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इन्हें मिल गया है। क्या खुशखबरी आई, क्या फाइनल डिसीजन आया रिटर्न फॉर्म ने, आपके साथ इस वीडियो में कंप्लीटली शेयर करेंगे। मगर इससे पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट करते हैं कि जो लोग हमारे चैनल पर न्यू हैं, जिन्होंने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया, वो सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और वीडियो पसंद आने पर लाइक जरूर कीजिएगा। आज सुबह सुप्रीम कोर्ट ने अपना रिटर्न फॉर्म में जारी किया है जो हुक्म, अपना डिसीजन इस केस के हवाले से वो आपको सुनवाते हैं कि क्या कोर्ट में कल समाअत हुई थी और क्या जो है सिचुएशन है, क्या सूरत हाल है। एक कोर्ट रिपोर्टर हैं, सहाफ़ी हैं, उनके ज़ुबानी आपको बताते हैं डिटेल्स। सुबह सुबह आज दुआ ज़हरा केस के हवाले से बड़ी और अहम अपडेट देनी है आपको। गुज़श्ता रोज़ सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में जब केस की समाअत हुई तो उस वक्त फ़ैसला जारी नहीं हुआ था। आज सुबह के औकात में ये फ़ैसले की कॉपी मुझे मौसूल हुई है और सबसे पहले आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ कि जो सिंध हाई कोर्ट के हुक्मनामे के बाद जो सबसे बड़ी रुकावट थी वो सुप्रीम कोर्ट ने दूर कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने 3 जो मेन नुकात हैं उस पर जो है वो अदालत ने फ़ैसला जारी किया और जस्टिस सजाद अली शाह ने ये फ़ैसला ख़ुद तहरीर किया है, जिसमें उन्होंने जो है वो करार दिया है कि जो दरख्वास्त गुजार का जो उन्होंने कहा कि कानून के मुताबिक हक़ है कि वो उम्र के तयन के लिए जो मेडिकल रिपोर्ट थी दुआ ज़हरा की उसको चैलेंज करें। दूसरा जो इस ख़ास तौर पर जो नुक्ता है वो दूसरा नुक्ता ये है कि सिंध हाई कोर्ट की जो ऑब्जर्वेशन है दुआ ज़हरा की उम्र से मुतल्लिक कि दुआ ज़हरा की उम्र 17 साल है और कहीं भी रहना चाहे वो जा सकती है, अपनी मर्ज़ी से ज़िंदगी गुजार सकती है। अदालत ने अपने हुक्मनामे में यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने हुक्मनामे में करार दिया है कि सिंध हाई कोर्ट की जो ऑब्जर्वेशन है वो उम्र के तयन से मुतालिक जब दरख्वास्त में या कानून के मुताबिक ये मामले को चैलेंज किया जाएगा तो वो रुकावट नहीं होगी। आप समझ रहे हैं ये बात को कि वो अदालत ने, सुप्रीम कोर्ट ने सिंध हाई कोर्ट की ऑब्जर्वेशन के बारे में कहा है कि वो किसी भी जगह पर जो सिंध हाई कोर्ट की ऑब्जर्वेशन है वो रुकावट नहीं बनेगी, यानी कि उम्र के तयन के हवाले से किसी भी फोरम पर जो रिपोर्ट थी मेडिकल रिपोर्ट उसको चैलेंज किया जा सकता है। अदालत ने फिर एक अपनी खुद ज़ाती भी ऑब्जर्वेशन दी है सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री ने, जिसमें उन्होंने कहा है कि दरख्वास्त गुजार यानी कि मेहदी अली काज़मी को भी हक़ है कि वो कानून के मुताबिक जो है वो कहीं भी किसी भी फोरम पर जो है ख़ास तौर पर जाके दुआ ज़हरा की जो मेडिकल या उम्र के तयन के हवाले से भी जो दरख्वास्त दायर कर सकते हैं, रजू कर सकते हैं किसी भी फोरम पर भी जाके। अब मामला गुज़श्ता रोज़ हमने आपको रिपोर्ट किया था, चूँकि ऑर्डर नहीं आया था सुप्रीम कोर्ट में, जब ओपन कोर्ट में और अंदर जो है ख़ास तौर पर चैम्बर में जो बात हुई उसमें ये सारी चीज़ें डिस्कस हुई और बार बार हम आपको 2-3 वीडियो में ये बात क्लियर करने की कोशिश की कि मुख्तलिफ लोगों ने जो है मुख्तलिफ रंग देने की कोशिश की कि अब तो तहरीर हुक्मनामा सामने आ गया, कल नहीं आया था तो इसलिए हम बार बार आपसे कह रहे थे कि अदालत की ऑब्जर्वेशन जो ओपन कोर्ट में बहसियत रिमार्क्स के तौर पर सामने आई है वो हमने आपको रिपोर्ट की। अब बाकायदा तौर पर तहरीर हुक्मनामा सामने आ गया, यानी कि जो बात हम कल कह रहे थे वही बात थी, क्योंकि सिंध हाई कोर्ट के हुक्म को बेस बनाकर जो है वो पुलिस ने मुकदमा सी क्लास कर दिया था। सेक्रेटरी हेल्थ ने भी जो है वो उम्र के तयन से मुताल्लिक जो दरख्वास्त दी गई थी उसको जो चैलेंज किया गया था मेडिकल रिपोर्ट को, उसको भी जो है वो उन्होंने भी मेडिकल बोर्ड बनाने से इनकार कर दिया था कि सिंध हाई कोर्ट की चूँकि ऑब्जर्वेशन आ चुकी है, सिंध हाई कोर्ट का चूँकि फैसला आ चुका है, अब इस मामले में कोई जो है मज़ीद पेशरफ्त नहीं हो सकती। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने वो बात जो मेहदी अली काज़मी साहब के वकील या मेहदी अली काज़मी साहब की जो डिमांड थी उसके हिसाब से उन्होंने वो दरख्वास्त मंजूर कर ली, यानी कि मेहदी अली काज़मी साहब ने अदालत से इस्तदा की कि उम्र के तयन से मुताल्लिक अगर उनको इजाज़त दे दी जाए किसी भी फोरम से रजू करने की तो ये दरख्वास्त वापस ले लेते हैं। तो अदालत ने उनको ये इजाज़त दे दी कि आप सिंध हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, सिंध हाई कोर्ट या ट्रायल कोर्ट में या किसी भी फोरम पर, कानूनी जो फोरम है ख़ास तौर पर, वहाँ आप रजू कर सकते हैं। तो अदालत ने अब दरख्वास्त वापस लेने पर उसमें लिखा है डिसमिस, ज़ाहिर है वो वापस लेने पर निमटा ही दी जाती है, तो उसमें अदालत ने डिसमिस लिखा है अपने फैसले में आखिरी सबसे लाइन में कि अदालत ने दरख्वास्त वापस लेने पर दरख्वास्त खारिज कर दी। यानी कि वापस इसलिए ली गई कि जो डिमांड थी वो पूरी हो गई, जो अदालत से इस्तदा की जा रही थी वो पूरी हो गई, तो इसलिए दरख्वास्त वापस ले ली। अब कल जैसे हम आपको बार बार कह रहे थे कि अब जो रुकावटें थी, जो रास्ते बंद थे, सिंध हाई कोर्ट का हुक्मनामा सामने आने के बाद अंदाज़ों की बुनियाद पर जो रिपोर्ट जारी की गई थी उसके बाद अब वो रास्ते खुल चुके हैं। अब मेहदी अली काज़मी साहब के पास 2-3 ऑप्शन मौजूद हैं, जिसमें वो बेटी की उम्र के तयन से मुताल्लिक भी फैसले को जो है वो चैलेंज कर सकते हैं। और कल मैं बार बार मुख्तलिफ जो लोग मुझसे सवाल कर रहे थे, मुख्तलिफ पूरे पाकिस्तान से दोस्त जो है वो, चूँकि हम कमरा अदालत में मौजूद थे और हमने वो चीज़ें
चीज़ें देखी जो ज़ाहिर है पाकिस्तान का किसी कोने में बैठ के या दुनिया के किसी कोने में बैठ के वो चीज़ नहीं रिपोर्ट कर सकते। और वो न्यूज़ जो रिमार्क्स और जो ऑब्जर्वेशन या जो दलाइल के दौरान चीज़ होती है उसे आदमी अज्यूम नहीं कर सकता कि बिलाखिर कौन जीता और कौन हारा। तो हम बार बार ये क्लियर करने की कोशिश कर रहे थे कि बेशुमार ऐसी चीज़ें होती हैं जो एक सवालात या अदालत समझने के लिए जो है वो पिटिशनर से या किसी भी फरीक से वो बात करती है, समझने के लिए, केस को, मामले को समझने के लिए, मामले की हसासियत को जानने के लिए। तो अदालत ने बेशुमार सवालात किए जिसका मेहदी अली काज़मी साहब ने जवाब दिया। उसका नतीजा ये निकला कि ये अदालत ने ये ऑब्जर्वेशन दिए, यानी कि सिंध हाई कोर्ट की जानिब से जो फैसला जारी किया गया था उसकी ऑब्जर्वेशन को अदालत ने रुकावट बनने से रोक दिया, यानी कि अब वो रुकावट नहीं होगी। अब सिंध हाई कोर्ट में चाहे दूसरी दरख्वास्त दायर करें, यानी कि ये वाला जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है इसको लेके आपसे जो इसकी नकूल जो है वो नई अगर आईनी दरख्वास्त दायर की जाती है उसमें भी ये पेश किया जाएगा। ट्रायल कोर्ट में भी ये हुक्मनामा जो है पेश किया जाएगा। और जो खासतौर पर जो सी क्लास की रिपोर्ट पेश की गई है उसमें भी सुप्रीम कोर्ट का ये वाला जो हुक्मनामा, यानी कि मेहदी अली काज़मी साहब की जानिब से जो हुक्मनामा था जारी किया गया है वो पेश किया जाएगा। तो ये बहुत सारी चीज़ें जो है बंद रास्ते खुल गए हैं। अब चूँकि जो कम उम्र की बच्चा या बच्ची जो 14 साल या 15 साल या 16 साल से कम उम्र का जो बच्चा होता है वो कोई भी अपनी राय रखता है, यानी कि अपनी मर्ज़ी से ज़िंदगी गुजारने का जो है वो हक़ जो है वो हासिल करने की कोशिश करता है। कानून के मुताबिक नहीं है, क्योंकि वो उसकी राय को तस्लीम नहीं किया जाएगा। बार बार हम इस चीज़ से आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वो यानी कि अगवा के ही ज़ुमरे में आता है। वो वालिदैन को उसके ऊपर राइट्स जो है वो ज़्यादा होते हैं। लेकिन ये बेशुमार जो है ये इस केस को ख़राब करने के लिए राय कायम की जा रही है, मुख्तलिफ़ एंगल से जो है वो ख़बर चलाई जा रही है, मुख्तलिफ़ तरीक़ों से चीज़ की जा रही है। हरगिज़ ऐसा नहीं है, ये केस उनके हाथ में है, मासूम बच्ची है, वालिदैन को सपोर्ट करना जो है वो हमारी एक सहाफ़ती, इंसानी और अखलाकी ज़िम्मेदारी। देखा आपने, सुना आप लोगों ने कि कैसे वो बताया उन्होंने कि किस तरह से आसान हुए हैं रास्ते दुआ ज़हरा के फ़ादर के लिए, जिब्रान नासिर के लिए, क्योंकि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में एंट्री से पहले जो था वो सिंध हाई कोर्ट ने और लाहौर हाई कोर्ट ने तमाम रास्ते उनके लिए बंद कर दिए थे, हतमी फैसले जारी कर चुके थे। और वो ना तो चैलेंज कर सकते थे निकाह को, ना फिर मेडिकल रिपोर्ट को, तो उनके लिए काफ़ी प्रॉब्लम्स थी। तो अब सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद उनके लिए तमाम रास्ते खुल चुके हैं और हमें उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला कुछ ना कुछ पॉजिटिव रिजल्ट्स भी सामने आएंगे। और दुआ ज़हरा के फादर मेहदी अली काज़मी जो कि इतने दिनों से लड़ रहे हैं अपनी बेटी को हासिल करने के लिए, तो इंशाअल्लाह ताला वो भी जल्द अज जल्द इसमें कामयाब हो पाएंगे। और हमारी दुआएं उनके साथ हैं और आप भी अपनी दुआओं में उन्हें ज़रूर याद रखिएगा कि जल्द अज जल्द वो अपनी बेटी दुआ ज़हरा से मिल सके और दुआ ज़हरा इन लोगों के चुंगल से बच सके। हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक इसकी इज़्ज़त को महफूज रखे, दुआ ज़हरा को अपने हिफ्ज़ मान में रखे, बल्कि पाकिस्तान की तमाम बहनों, बेटियों और माओं की इज़्ज़तों को महफूज रखे। अल्लाह पाक आप लोगों को भी हमेशा अपने हिफ्ज़ मान में रखे, हर नागहानी आफत और मुसीबत से बचाए रखे। हमें भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा और इंशाअल्लाह ताला आपके साथ नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे, किसी न्यू दुआ ज़हरा की न्यू अपडेट्स लेकर। तब तक हमें इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।